अड़चन बीच में आएगी, आती है। और उसमें घबराना नहीं है। उस अड़चन में अपन को घबराने का काम नहीं है। एक बड़ा सुंदर व्याख्यान वर्णन है। मान लो किसी काम के लिए आप बहुत दिनों से लगे हुए हो और वो कार्य पूर्ण नहीं हो रहा, बहुत दिनों से लगे हो, मेरा ये कार्य होना चाहिए, मेरा ये कार्य होना चाहिए, मेरा ये कार्य होना चाहिए, और नहीं हो रहा। तो शिव महापुराण का एक बड़ा सुंदर सा भाव कहा, बहुत सुंदर सा भाव वर्णन किया कि बेलपत्र का जो नीचे का जो भाग होता है, बेलपत्र के जो नीचे का जो भाग है, इस नीचे के भाग में थोड़ा सा गाय का घृत, देसी गाय का थोड़ा सा घी घृत इस नीचे के भाग में लगा लेना चाहिए। ये उनके लिए भी है जो बहुत दिनों से कोई कार्य करना चाह रहे हैं पर हो नहीं रहा, बहुत दिनों से लगे हुए हैं, आज होगा, कल होगा, परसों होगा, कोई फाइल अदालत में अटकी हुई है, कोई प्रशासनिक कार्य अटका हुआ है, कोई कार्य अटक रहा है, उसके लिए बहुत जरूरी। नीचे की जो डंडी है उसमें घृत लगा लो, घी गाय का, और इस दो पत्ती और बीच की पत्ती के बीच का जो डंडी का भाग है, बीच की जो डंडी का भाग है, इसमें लाल चंदन लगा लीजिए, बीच के भाग में लाल चंदन। और किसी भी प्रदोष के दिन प्रातः से लेकर शाम तक के बीच में, प्रदोष काल के मध्य तक के बीच में कभी भी इस बेलपत्र को शंकर भगवान को, ये जो डंडी का मुख है, ये डंडी का मुख जलाधारी की ओर हो और इस बेलपत्र को शिव जी पर समर्पित कर दो। एक लोटा जल जो आप लेकर गए हो उसको 3 बार इसी बेलपत्र को चढ़ाने के बाद जो जल लेकर गए हो वो 3 बार अपनी कामना कर कर इस बेलपत्र पर समर्पित कर दो। इसी बेलपत्र को वापिस लेकर आ जाइए और अपने कोई भी स्थान पर, पूजन वाला आदि कोई भी स्थान हो, वहां उसको रखिए। 3 महीना तो जाने दो, अगर बाबा ने चाहा तो 15 दिन भी नहीं लगने देगा और कार्य की सफलता जरूर, कार्य की सफलता जरूर। पार्वती जी के जीवन में, माता पार्वती जी के जीवन के अंतर्गत कितनी कितनी अड़चन है, कितनी अड़चन।